हेलो फ्रेंड्स। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी या सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो या स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या सेंट्रल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी वैकेंसीज निकलती हैं, ऐसा होता है कि किसी भी एग्ज़ाम को देने के बाद आपका सिलेक्शन नहीं होता या असफलताएँ आपके हाथ लग रही हैं पिछले 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से। उसका क्या कारण है? कहाँ कमी है ऐसा? इस वीडियो में हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि आखिर स्टूडेंट्स कहाँ गलतियाँ करते हैं। तो सबसे बड़ी मैं गलती बताऊंगा आपको, आप किसी भी एग्ज़ाम का अगर एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है आपने और फिल करने के बाद आप भूल जाते हैं कि हाँ मैंने ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया, जब उसकी एग्ज़ाम की डेट आएगी तब हम तैयारी करनी शुरू करेंगे। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। एग्ज़ाम का फॉर्म भरने से पहले आपको तैयारी करनी चाहिए। दूसरी बात, जब एग्ज़ाम को आप दे के आएंगे, एग्ज़ाम को दे के आने के बाद घर पे आकर के क्या आपने उस पेपर को टाइम दिया, देखा कि कहाँ गलतियाँ की मैंने, कौन कौन से क्वेश्चंस मैं सही करके आया, कौन से क्वेश्चन मेरे गलत हुए, उसको आकर के आपने टाइम दिया। बहुत से स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि एग्ज़ाम को दे के तो आते हैं, आके उसको पेपर को साइड में रख देंगे उठा के, उसको घर पे आके कभी नहीं देखते कि मेरे कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं, कौन से सही हुए हैं। ये गलती सबसे बड़ी करते हैं। और एग्ज़ाम से पहले मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 100 प्लस प्रैक्टिस सेट लगा के आप किसी भी एग्ज़ाम के अंदर जाइए, और 100 प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए आपको कम से कम 3 से 4 महीने लगेंगे। एक दिन में अगर एक प्रैक्टिस सेट अगर आप सोल्व कर रहे हो, सोल्व करने के बाद उसको एनालिसिस भी करना होता है। कम से कम 10 साल का प्रीवियस ईयर आपको लगाना होगा। 10 साल के प्रीवियस ईयर के साथ साथ प्रैक्टिस सेट 100 प्लस प्रैक्टिस सेट आपको लगाने होंगे। तो कितने हो गए? 3-4 महीने कम से कम आपको लगेंगे, उसको एनालिसिस भी करना है। ये नहीं कि सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाया और छोड़ दिया, जैसे एग्ज़ाम दे के आते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं जो आपको अब क्या करना है। सबसे पहला काम क्या करना होगा कि एग्ज़ाम दे के आते ही तुरंत उसको आकर के देखो कि कितने क्वेश्चंस मैंने सही किए हैं और कितने क्वेश्चन मैंने गलत किए हैं। उसकी लिस्ट बनाओ कि ये क्वेश्चन मैंने गलत किए हैं, ये मेरे सही हुए हैं। सही जो क्वेश्चन किए हैं, भले उसमें तुक्का भी मारा हो आपने, उसको साइड में कर दो, छोड़ दो, उसको छेड़ना ही नहीं उसको क्वेश्चन को। अभी जो गलत क्वेश्चन किए हैं उस क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दो कि मैंने गलती कहाँ पे की है। जिस भी क्वेश्चन में गलती की है उस क्वेश्चन को स्ट्रॉन्ग बनाओ, सारे गलत क्वेश्चन को स्ट्रॉन्ग बनाओ। 2 घंटे का अगर पेपर था तो 8 घंटे लगाओ उस पेपर में। 8 घंटे आप लगाओ और उसको एनालिसिस करो अच्छे से कि हाँ ये मेरा पार्ट कमज़ोर रहा है, और इसके आपको नोट्स बना के रख लो। 8 घंटे लगाने के बाद नोट्स बना लेंगे जब आप, उसको सबको रिवाइज करो, डेली रिवाइज करो। जितने भी पोर्शन है उसके अंदर, मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, इंग्लिश, कुछ भी आ रहा है उसको बार बार रिवाइज करो। जब आपको लगने लगे कि हाँ ये पेपर मैं दे के आया हूँ, ये मेरा स्ट्रॉन्ग हो गया, अब इसमें से मेरे से कोई भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले कि कुछ भी, जैसे कि कोई भी अगर क्वेश्चन पुटअप होता है, हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया तो आपको पूरी की पूरी लिस्ट याद होनी चाहिए। हु इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आपको पूरी लिस्ट याद होनी चाहिए कि पहले चीफ जस्टिस कौन थे भारत के और अभी लास्ट में कौन है वर्तमान में। ये आपको पूरी याद होनी चाहिए, हो जाए हो, ये पूरा याद हो जाना चाहिए आपको कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर कभी भी पुटअप किया जाएगा, ये क्वेश्चन मेरा जिंदगी में गलत नहीं होगा। ये आपको करना है एग्जाम के अंदर। फिर नेक्स्ट एग्जाम देने जाएंगे, नेक्स्ट एग्जाम में अगर इस वाले एग्जाम को जो आप दे के आए हो, इससे कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन की आपकी ग्रोथ होगी, बढ़ जाएंगे नंबर आपके। और प्रैक्टिस सेट ये जो आपने एनालिसिस किया देने के बाद, फिर इसी एग्ज़ाम का कोई ना कोई प्रैक्टिस सेट देकर देखिए आप एग्ज़ाम में, आपके कम से कम 10 से 20 नंबर बढ़ेंगे उसके अंदर। ये स्ट्रेटजी अपनाइए। यही गलती करते हैं, यही कोई नहीं बताता। मैंने बहुत से यूट्यूब चैनल को देखा है, वो ये नहीं बताते कि एग्ज़ाम को आकर के आप एनालिसिस करो, घर पे आइए, आने के बाद उसको पढ़िए। बस सिर्फ बैच के लिए वो कहते रहते हैं कि ये बैच लो, फलाना बैच लो, धुरंधर बैच लो, भोकाल बैच लो। क्या होता है यार ये बैच? हालांकि मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, बाकी आप खुद समझदार हैं। मैंने आपको एक बहुत सटीक रणनीति बता दी कि कहाँ मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, आखिर क्यों सिलेक्शन नहीं हो पाता। बहुत ऑब्जर्व किया मैंने इन चीज़ों को कि ये छोटी सी मिस्टेक होती है, छोटी नहीं कहता हूँ, इसको बहुत बड़ी मिस्टेक है ये जो हम करते हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो ये ट्रिक आजमाइए। अभी आप एग्ज़ाम देके आए हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का, एलडीसी का, एमटीएस का और असिस्टेंट का, सेक्शन ऑफिसर का एग्ज़ाम देके आए हैं। आप अपने आप से पूछिए कि आपने आकर के उस क्वेश्चन को दोबारा से सोल्व करने की कोशिश की या नहीं की। किसी भी क्वेश्चन के अगर कोई क्वेश्चन अगर आप गलत करके आए हो तो उस क्वेश्चन को आपने दोबारा से आकर सोल्व करने की कोशिश की, तो ये कीजिए। क्योंकि कमियां हमारी ही है, हम अगर गलतियां करेंगे
तो उसको अगर सुधारेंगे नहीं तो फिर कैसे निकलेगा एग्ज़ाम। गलतियाँ कीजिए लेकिन उसको रिपीट मत कीजिए, गलती करके उसको सुधारिए, फिर देखिए आपका कहाँ नहीं होता सिलेक्शन। इतने जॉइनिंग लेटर आएंगे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी वाली ज्वाइन करनी है और कौन सी छोड़नी है। तो फ्रेंड इस तरीके से तैयारी कीजिए तो हो ही जाएगा सिलेक्शन। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमारे से साझा ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर ज़रूर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।